हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 50 जो है एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। कल आपका पेपर है सेकंड पेपर, तो उससे संबंधित ये 50 क्वेश्चंस लास्ट मोड पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स देने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये 50 क्वेश्चंस आपका जो पेपर है, आपके पेपर में से जो सेकंड पेपर है वहीं से ये 50 क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न जाने वाले हैं। कम से कम यहाँ से आपके 7 से 8 के बीच में तो क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। और ये जो पेपर है आपका अनसॉल्व्ड है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आप एक को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 की नॉलेज मिलेगी। तो इसलिए खुद से इसको सॉल्व करना है आपको। और 50 के 50 क्वेश्चंस अगर आप सारे निकाल पाए तो हो सकता है कल के पेपर में यहीं से आपके लिए क्वेश्चंस बने। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और वीडियो देखते ही लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जैसे ही स्टूडेंट से इंतज़ार करते रहते हैं कि कब हमें एमसीक्यूज़ या हमें इस तरह की वीडियो मिले। तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ऐसे ही सेंड करते रहिए जैसे अभी तक आप करते आए हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, कौन सामाजिक समस्या को आदर्श विचलन है जो सामूहिक प्रयासों द्वारा ठीक हो सकता है के रूप में परिभाषित करता है। तो देख लीजिए ये वाली परिभाषा किसने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सामाजिक समस्या को एक ऐसी स्थिति जिसे बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा कुछ सामाजिक मानदंडों से विचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे वे घोषित करते हैं। तो इस वाली परिभाषा में भी आपको देखना है किसके द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन सामाजिक समस्या पुस्तक किसने लिखी है। यहाँ पर देख लीजिए चारों में से किसने लिखी है ये वाली पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका इंग्लिश वर्जन भी साथ साथ है, जिनको इंग्लिश वर्जन देखना है फिर इंग्लिश वर्जन में भी देख सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी पुस्तक किसने लिखी है। पॉल डेनिस, आर के मर्टन, लिस्पेट या मैक्स वेबर। इसमें से आप देखिए किसका आंसर सही जा रहा है। पुस्तक सामाजिक समस्या किसके द्वारा लिखी गई है। जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहें वह कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा सभी स्टूडेंट्स को उसका आंसर भी पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या जा रहा है। सामाजिक समस्याओं की जांच के लिए एनोमी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिक समस्या के विकास के 3 चरणों जागरूकता, नीति निर्धारण, सुधार का उल्लेख किसने किया। इतने अच्छे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रमुख तत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रतिकूल स्थिति, मूल्य प्रणाली के लिए चुनौती, सामूहिक प्रयास, ये उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आएगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बताते चलेंगे, कुछ आप खुद से देखेंगे। एक सामाजिक समस्या है समय और स्थान सापेक्ष, समय और स्थान निरपेक्ष, समय न सापेक्ष या समय निरपेक्ष। तो इसमें आपका आंसर देख लीजिए क्या जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तियों के कल्याण की अधूरी आकांक्षा है। सामाजिक मुद्दे, सामाजिक समस्या, सामाजिक असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यक्तियों के कल्याण की अधूरी आकांक्षाएं हैं। क्या है, सामाजिक असमानता या फिर सामाजिक समस्याएं। चलिए आगे चलते हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, उपरोक्त में कोई नहीं। किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीज का अभाव होता है। किसमें, बेरोजगारी या गरीबी में। गरीबी में होता है। गरीबी के तीन कारण व्यक्ति, संस्कृति या गरीबी की उपसंस्कृति, सामाजिक संरचना किसने दिए हैं। इसका आपका क्वेश्चन बैंक भी अपलोड है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। गरीबी के क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक समस्या नहीं है। गरीबी, भूस्खलन, निरक्षरता। तो भूस्खलन जो है वो सामाजिक समस्या नहीं है, गरीबी और निरक्षरता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर सामाजिक समस्या भूस्खलन नहीं होनी चाहिए, वैसे तो इसने बोल रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो है भूस्खलन नहीं होनी चाहिए। आगे है, सामाजिक समस्या का स्रोत नहीं है सामाजिक बदलाव, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विघटन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्रोत नहीं, सामाजिक समस्या, व्यक्तिगत सामाजिक समस्या थोड़ी ना है, सामाजिक बदलाव। देख लीजिए इसमें मर्टन के काम में एनोमी का क्या अर्थ है, आदर्शहीनता, अर्थहीनता, सामाजिक तनाव, सामाजिक अनुकूलन।
आगे चलते हैं प्रश्न पर। ऑनर किलिंग किसके द्वारा की गई हत्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दहेज एक सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या है? ये एक सामाजिक समस्या है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या हैं? तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उपरोक्त सभी हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रतिपादित किए गए थे? देख लीजिए कब प्रतिपादित किए गए थे 20 सूत्री कार्यक्रम। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? निवेश विधि, पूंजी विधि, मानव विधि, आय विधि? तो प्रति व्यक्ति आय से लगाया जाता है। गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न, आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। गरीबी में सबसे गरीब किसे माना जाता? गरीबों में सबसे गरीब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, शिशु, वृद्ध लोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको बताना है। भारत में से भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब? बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम या पंजाब? तो कौन सा है इसमें? जल्दी लगाइए आंसर। बीपीएल परिवारों को रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं। मनरेगा एक वित्तीय वर्ष के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। बताइए कितने दिन की गारंटी प्रदान करता है ये? गरीबी के लिए कौन से प्रमुख सामाजिक कारक उत्तरदायी हैं? सामाजिक असमानता, संघर्ष, शिक्षा, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री धन जन योजना कब शुरू की गई? तो इसमें चारों में से आपको बताना है कब शुरू की गई थी। आगे है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न बन सकता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा किसने विकसित की? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट है किस देश के श्रम शक्ति में किस आयु वर्ग की जनसंख्या की गणना की जाती है? तो ये भी आपको चेक करना है। आगे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं? तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, कौशल, भ्रष्टाचार, उपरोक्त सभी? ये भी इसमें भी सभी आएगा। नेक्स्ट है बोडो स्टेटहुड मूवमेंट का संबंध किससे है? असम, मिजोरम, नागालैंड? बताइए इन तीनों में से किस में एक में है इसका संबंध? कोरोना लॉकडाउन का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े थे। कुछ लोगों ने अच्छा सीखा था, कुछ लोगों ने खोया था, तो दोनों ही प्रभाव पड़े थे। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। साक्षरता दर, साक्षरता कहाँ है सबसे कम? बताइए जल्दी से इसमें। तो बिल्कुल अगर आप जो आंसर सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लगा दीजिए। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है? माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा? तो ये प्राथमिक शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब प्रस्तुत हुआ? तो 2009, 10, 11, 12? लगाइए जल्दी से आंसर। तो आगे क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आपका 21A जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, भारत में अनुसूचित जाति की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जाति आधारित भेदभाव, निरक्षरता, निम्न सामाजिक स्थिति? सभी हैं सामाजिक समस्याएं। अनुसूचित जाति की प्रमुख समस्याएं सारी ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? बेरोजगारी, गरीबी, अक्षरता? तो ये अस्पृश्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया में कौन सी बाधा है? जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक? सभी हैं। ठीक है, एकता, राष्ट्रीय एकता में। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राममोहन, ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर दंगा 2013 का कारण क्या था? जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकवाद? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ से बताइए क्या कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडल आयोग का संबंध किससे है? अन्य, पिछड़ा, अनुसूचित, अनुसूचित या उपरोक्त में से कोई? तो इन तीनों में से कोई एक जरूर होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। SC/LT कब लागू बना था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है? निरक्षरता, बेरोजगारी, निम्न सामाजिक स्थिति? सभी कुछ है अनुसूचित जनजातियों की समस्या। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, गैर धर्मनिरपेक्ष, हिंदू मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में क्षेत्रवाद के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है? ऐतिहासिक, भूगोलिक, राजनीतिक, निहित का विकास? उपरोक्त सभी हैं क्षेत्रवाद के लिए जिम्मेदार। और क्षेत्रवाद का ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, आपको मैंने बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दलितों को संबंधित करने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले या फिर मायावती? तो ये महात्मा गांधी ने किया था हरिजन शब्द का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन एक बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? मांग की कमी, स्वैच्छिक प्रच्छन्न? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मांग की कमी बेरोजगारी होती है। चलिए आगे चलते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के महिलाओं
को 50 मिलियन LPG कनेक्शन वितरित करने के लिए 1 मई 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा का शुभारंभ किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख सकते हैं, प्रधानमंत्री गैस योजना, जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो बने रहिए हिंदी विनर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और जिसका हिंदी का पेपर है 15 तारीख में, उनकी तैयारी 10 तारीख से शुरू होगी सेकंड पेपर की। तब तक आपको जुड़े रहना है, लाइक करते रहना है। आपके सब्जेक्ट की वीडियो है या नहीं है, अगर आपके पास पहुंचती है तो ओपन करके एक लाइक तो कर दिया कीजिए और साथ में शेयर भी कर दिया कीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से यह वीडियो किसी और के लिए बेनिफिशियल साबित हो और आपके लिए ना हो। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ऐसे ही कमेंट सेंड करते रहिए।